जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारत फर्स्ट क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं JCERT इतिहास पाठ पुस्तक हमारी विरासत में अध्याय 8 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। अध्याय 8 का नाम है आस्था एवं विश्वास। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का दे रखा है, नैनार और अलवार साधु संत रिक्त स्थान प्रवृत्ति के होते थे। तो यहाँ रिक्त स्थान में आप लोग भरिएगा घुमक्कड़, वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। नैनार जो शिव की उपासना करते थे, अलवार जो विष्णु की उपासना करते थे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। खा दे रखा है, अलवार संतों में एकमात्र महिला संत रिक्त स्थान थी। तो यहाँ पे एकमात्र महिला संत जिनका नाम अंडाल था। कौन थी? अंडाल थी। गा है, शंकराचार्य का दर्शन रिक्त स्थान कहलाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लोग भरेंगे अद्वैतवाद। क्या कहलाता है? अद्वैतवाद कहलाता है। घा है, वीर शैववाद कर्मकांड और रिक्त स्थान के विरोधी थे। तो यहाँ फिर से आप लोग रिक्त स्थान में भरिएगा मूर्ति पूजा। जो शैववाद होते थे वे कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसके बाद अंगा प्रश्न है, सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम रिक्त स्थान को प्रोत्साहित किया। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। सूफी संतों की बात करूं यदि मैं यहाँ पे, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। उसके बाद 4 प्रश्न है, गुरु नानक के उपदेश रिक्त स्थान में संग्रहित है। तो गुरु नानक देव जी के जो उपदेश हैं वो आदि ग्रंथ में संग्रहित है और उनके 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव ने इनका संग्रहण करने का कार्य किया था। तो यहाँ से आप लोग ये 6 प्रश्न के खाली स्थान में आप लोग भर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 दे रखा है बच्चा कि सही मिलान कीजिए। यहाँ पे संत के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे उनसे संबंधित स्थान दे रखा है। तो सबसे पहले है शंकर देव। तो शंकर देव का संबंध असम से था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मिलाइएगा असम। खा दे रखा है मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को आप लोग मिलाइएगा अजमेर में। कहाँ मिलाएंगे? अजमेर में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रामानुज है और राजस्थान, इन दोनों को आप लोग छोड़ दीजिएगा। रामानुज का संबंध मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले गुरु नानक देव जी को यहाँ मिलाइएगा। तो गुरु नानक का संबंध जो था वो तलवंडी से था। ठीक है। कबीर दास जी का संबंध वाराणसी था। कहाँ से था बच्चों? वाराणसी। अब यहाँ पे रामानुज बच गए और राजस्थान। तो जो रामानुज थे उनका जो संबंध था वो श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु से था। ठीक है। और जो यहाँ राजस्थान दे रखा है, राजस्थान का संबंध मीराबाई से था। तो यहाँ से आप लोग 2 ऑप्शन इधर साइड में लिख लीजिए, या फिर राजस्थान के बगल में मीराबाई लिख लीजिए और यहाँ पे रामानुज के बगल में श्री पेरम्बदूर लिख लीजिएगा। इसे हमने कर लिया। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हमें दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। का दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव और वैष्णव संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। यदि मैं बात करूं कि शैव संप्रदायों का जो करते थे उन्हें कहा जाता था नैनार। ठीक है। वैष्णव को कहा जाता था अलवार। अब याद कैसे रखेंगे जी इसे? देखिए, नयन, तो किसके 3 नयन होते हैं? त्रिनेत्र किन्हें कहा जाता है? त्रिनेत्र कहा जाता है शिव जी को। तो यहाँ से नयन और शिव, तो शिव जी यहाँ से आपको याद रहेगा। अलवार यहाँ से नयन नार हो गया। शिव तो अलवार वैसे ही याद रहेगा आपको, वैष्णव। और एकमात्र महिला में कौन थी? अंडाल। ये आपको याद रखना है बच्चों। खा प्रश्न यहाँ दे रखा है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य को पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे मिल सकती है?
तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्यक्ति जब भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में जाए तो उसे इस बंधन से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, ये आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। काफ़ी मैंने शॉर्ट आंसर लिखवाए हैं, तो आप लोग को इसे लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद गा प्रश्न दे रखा बच्चा, लोग सूफी संतों के मज़ार पर क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, सूफी संत के मज़ार पर लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते थे। कई लोग अपनी मन्नतें लेकर भी इन स्थानों पर जाते थे। ये आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो मात्र 2 लाइन का आंसर है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। घा प्रश्न है, मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है, जिसमें उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। आप लोग को ये सिर्फ ध्यान रखना है कि उनके गीतों को पदावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदावली। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, सिर्फ 100 लाइक ही टारगेट है, तो 100 लाइक आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिएगा। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो इस मेहनत को आपको एक सफल बनाना है, तो 100 लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, और लाइक, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? तो लिखेंगे इसका आंसर में, रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। इसके बाद 4 प्रश्न यहाँ पे दे रखा। अच्छा, इतने ही प्रश्न हैं अंगा तक। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दे रखा है कि आइए चर्चा करें, है ना। आइए चर्चा करें है, उसमें 4 से लेकर के 9 तक प्रश्न है। चौथा प्रश्न कहता है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? तो आपने कबीर जी के दोहे में पढ़ा होगा, तो उनमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ से हम इसमें लिखेंगे, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? लिखेंगे, कबीर ने जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतार के सिद्धांत को अस्वीकार किया। वह निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि थे। इनके उपदेश बीजक में संकलित हैं। अस्वीकार का मतलब है कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने नहीं माना कि जाति पाति होती है, मूर्ति पूजा होती है, ठीक है, अवतार के सिद्धांत, ठीक है। उन्होंने माना कि जो ईश्वर हैं उनका कोई आकार नहीं है, वे निराकार है, ठीक है। वे कहते थे कि पत्थर पूजे हरि मिरे तो मैं पूजू पहाड़, ठीक है। बोलते हैं कि यदि पत्थर पूजने से हरि की प्राप्ति होती है तो मैं पूरे पहाड़ को पूजूंगा, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार, ये कहना था उनका। तो सभी सूफी जो भी संत हुए हैं, जो भी सूफी संत हुए हैं, अलग अलग उनका मत था। तो जो कबीरदास जी थे वे निर्गुण धारा के कवि थे। ये भगवान का आकार नहीं मानते थे कि भगवान का कोई आकार होता है। इसके बाद 5वां प्रश्न है बच्चा, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, थोड़ा सा लंबा है तो इसे मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। गुरु नानक देव एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। किसमें करते थे? गुरु नानक देव एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। परमात्मा के लिए उन्होंने हरि राम, अल्लाह और खुदा के नामों का भी प्रयोग किया। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य के रूप में यदि ईश्वर जन्म लेंगे तो वह भी जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाएंगे। गुरु नानक ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए
ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों एवं आडंबरों का जोरदार विरोध किया। तो ये आप लोग इसका आंसर में लिख लीजिए। आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। या फिर दूसरा है कि आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न को प्ले कीजिए। इसके बाद छठा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, चिश्ती संप्रदाय भारत में अधिक लोकप्रिय क्यों हुआ? तो इसमें लिखेंगे, चिश्ती संप्रदाय ने भारत में हिंदू मुस्लिम जनता को समान अपनापन दिया। चिश्ती संतों ने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कव्वाली व गान का प्रश्रय दिया। इन कारणों से चिश्ती भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय बन गया। तो ये आप लोग लिख लीजिए। सातवां प्रश्न, मध्यकाल में लोग तीर्थ यात्राएं क्यों करते थे? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, लोग संतों के उपदेश को सुनने के लिए व आध्यात्मिक उन्नति के लिए तीर्थ यात्राएं करते थे। जैसे हम लोग अभी भी जाते हैं तीर्थ यात्रा में, माता वैष्णो जी का मंदिर हो गया, फिर अन्य बहुत जगह जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्यों जाते हैं? हम अपने मन में कुछ श्रद्धा भक्ति लेके जाते हैं, कुछ मन्नतें लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार उस समय भी करते थे। वहाँ उनके उपदेशों को सुनने और मंदिरों के दर्शन के उद्देश्य हेतु तीर्थ यात्राएं करते थे। ये लिख लेंगे। आठवां प्रश्न, शंकराचार्य के प्रमुख संदेश क्या थे? तो इसका आंसर लिखेंगे, शंकराचार्य ने सांसारिक मोह माया को छोड़ संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने पर बल दिया। उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ये आप लोग इसका आंसर में लिख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, सूफियों के आचार व्यवहार कैसे थे? तो इसमें लिखेंगे, सूफी संत एकेश्वरवाद को मानते थे। उनका मानना था कि सब कुछ त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे लोग शांत एवं सादा जीवन व्यतीत करते थे। सूफी संत धार्मिक विभेद ना करके सभी मनुष्यों के लिए सेवा का भाव रखते थे। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को उदार बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। भारत कुछ क्लासेस पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को सभी विषयों की नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अपने छोटे भाई बहन को ज़रूर बताना। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो धन्यवाद। इस टारगेट को आप लोग 100 लाइक के टारगेट को ज़रूर पूरा कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।